अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मैनुअल हैंडलिंग के बारे में, और इसमें हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि मैनुअल हैंडलिंग क्या है और मैनुअल हैंडलिंग का क्या प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और उसका कंट्रोल मेजर क्या हो सकता है। My name is Amjad Parvez. I'm an agency professional and vlogger. अब हमें सोशल मीडिया पे इन लिंक के जरिए से भी सर्च कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। What is manual handling? Any transporting or supporting of a load by one or more employees where the physical human efforts are required is called manual handling. जब एक या एक से ज्यादा वर्कर्स किसी वजन को सपोर्ट करते हैं, यानी उसको सहारा देते हैं या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ऐसी कंडीशंस को मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे धकेलना और खींचना या किसी वजन को उठाना या एक जगह से दूसरी जगह रखना। तो ये सारी मैनुअल हैंडलिंग की एग्जांपल्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें मैनुअल हैंडलिंग की एजुकेशन की या ट्रेनिंग की क्या जरूरत होती है। तो कुछ वजूहात हैं, जैसे नंबर 1, टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी एट वर्क। अगर हमें मैनुअल हैंडलिंग की एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, हमें इसके बारे में पता होगा, तो काम के दौरान जो इंजरीज होती हैं उसको या तो ख़त्म किया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। रिड्यूस लॉस्ट वर्क इन डेज थ्रू इंजरीज। मैनुअल हैंडलिंग की इंफॉर्मेशन से हम काम के दौरान इंजरी की वजह से जो हमारे दिन जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, वो भी बच जाएंगे। लुकिंग आफ्टर आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हम अपने जिस्म के हिस्सों की हिफाजत कर सकते हैं। इट इज़ द लीगल एंड मोरल रिक्वायरमेंट टू कीप द अवेयरनेस। ये हमारा अखलाकी और कानूनी फर्ज भी है कि हम मैनुअल की जो एजुकेशन है, जो इंफॉर्मेशन है, वो लें या लोगों को दें। टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द मैनुअल हैंडलिंग। इससे हमें मैनुअल हैंडलिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, हम कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ मैनुअल हैंडलिंग के। एक एग्जांपल है, एक तरीकाकार है कि किसी वजन को उठाने का क्या तरीका होगा। उसमें नंबर 1 पे स्टॉप एंड थिंक। जब आप किसी वजन को उठाने लगे तो उसमें जल्दी नहीं करनी, उस वजन को अच्छे तरीके से देखें, उसकी शेप, उसका साइज, उसकी कंडीशन, सारी चीज़ों को देखने के बाद अगले स्टेप पे आते हैं। पोजीशन द फीट। अपने जो फीट की पोजीशन है वो साइज के वजन के हिसाब से उसके बराबर में रखें। एडॉप्ट ए गुड पोजीशन। उस लोड के ऊपर अपनी एक हाथ पोजीशन को जो है वो तरतीब दें। गेट फर्म ग्रिप एंड कीप क्लोज द लोड। वजन को मजबूती से थामें और अपने जिस्म के साथ उसको अटैच कर दें। मूव द फीट बट डोंट टर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वजन को उठाने के बाद अपना चलना शुरू कर दें, अपने पाँव को हरकत दें, लेकिन जिस्म को झटका नहीं देना। इससे जो बैक पेन या और किसी किस्म की इंजरी का खतरा हो सकता है। पुट डाउन देन एडजस्ट। और आसानी के साथ उस वजन को आप रख दें। तो यहाँ पढ़ते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट शेप के हिसाब से मैनुअल हैंडलिंग कैसे की जाती है। तो जैसे हमारे पास राउंड शेप आ गई है और रेक्टेंगुलर शीट है तो उसको कैसे उठाया जा सकता है। स्क्वायर बॉक्स है तो उसको उठाने का क्या तरीक़ाकार है, और अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसको किस तरीके से उठाया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग के दौरान जो रिस्क है, जो उसके असरात है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर, वो क्या क्या हो सकते हैं। स्ट्रेन है, मसल्स का फट जाना, मसल जो है हमारे डैमेज हो सकते हैं अगर हम मैनुअल हैंडलिंग के प्रोसेस को फॉलो ना करें। स्प्रेन की जो वजह हो सकती है वो अनइवन फ्लोर है। आप अगर किसी जो है वो स्टेयरकेस से गुजर रहे हैं, अगर स्लिप की सरफेस है, ये स्पेलेज हुई हुई है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। स्लिप की वजह आपका वजन जो है वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है, उसके साइज जो है वो भी हो सकता है। बेल्टिंग का हर्निया केस जो है, आपके जो जोड़ हैं वो जोड़ों का दर्द हो सकता है, उसके मसल जो है वो ऐसे फूल सकते हैं, और आर्थराइटिस। तो ये सारे जो रिस्क जो है वो मैनुअल हैंडलिंग को सही तरीके से फॉलो
ना करने की वजह से होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये रिस्क जो अभी हमने पढ़े हैं वो होते हैं। फैक्टर्स ऑफ मैनुअल हैंडलिंग रिस्क। नंबर 1 इज द टास्क। जैसे भी हमने बताया कि अगर वजन का जो साइज या कैपेसिटी और जब हम एक वजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है और तो उसको कितनी बार हम जो है वो मूव आउट हो रहे हैं, तो ये भी इफेक्ट करता है। इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, मेल और फीमेल, यंग ओल्ड, हाइट, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, ये सारी चीजें भी मैनुअल हैंडलिंग के रिस्क पे अफेक्ट करती हैं। लोड हो सकता है, लोड का साइज है, उसका वेट है, उसके ऊपर कितनी आपकी ग्रिप है। अगर ग्रिप उसकी मजबूत होगी तो आप आसानी से उठाओगे, अगर आपकी ग्रिप थोड़ी लूज हुई तब भी वो जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल यानी केमिकल्स को आप किस तरीके से उसको जो है वो उसको उठा रहे हो, तो ये सारी चीजें। Environment the most important factor, the hot and cold weather, slippery uneven surface, wind है, रेन है, स्टेयर हो गया, स्लोप, लो इल्यूमिनेशन, ये सारी की सारी वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैनुअल हैंडलिंग का रिस्क बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब कौन सी इंजरीज हो सकती हैं, जैसे बैक पेन हो गया, नेक पेन, शोल्डर पेन, नी, घुटनों का दर्द, फीट, पैर सूज सकते हैं, दर्द हो सकता है, रिस्ट, एल्बोज, हर्निया, ओवरऑल फैटिग, थकावट भी हो सकती है और बहुत सारी चीजें जो है वो उसकी वजह से हो सकती है। इस साइड की एक एग्जांपल देते हैं मैनुअल हैंडलिंग की। हमारे जो एक एक्सीडेंट हुआ उसमें क्या था कि फिंगर्स क्रश्ड ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑफ द हैवी मेटल शीट ड्यू टू अनइवन फ्लोज। कुछ वर्कर्स थे, वो एक मेटल की शीट को उठा रहे थे, तो दौरान वो स्लिप हुए। तो कई वजूहात हो सकती हैं, वो उसकी ग्रिप भी मजबूत नहीं हो सकती, मे बी उन लोगों ने PPE भी नहीं पहने होंगे, और की वजूहात ये भी सकते हैं कि जो फ्लोर जो है वो अनइवन था, स्लिप हुआ और मुख्तलिफ रीजन की वजह से वो जो शीट थी वो हाथ के ऊपर लगी होता है, हाथ जख्मी हो गया। तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ऐसे एक्सीडेंट की रीअकरेंस को बचाने के लिए हम जो है टूल बॉक्स देनी चाहिए, वक्त को टूल बॉक्स दी, अवेयरनेस दी, ट्रेनिंग को अरेंज करना चाहिए ताकि वो दोबारा ना हो। तो अब हम दोस्तों ऐसी कंडीशन अगर मैनुअल हैंडलिंग के हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं फ्लाइट के दौरान मैनुअल हैंडलिंग के रिस्क को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज है एलिमिनेशन, यानी खत्म कर दो कि मैनुअल हैंडलिंग के प्रोसेस को ही खत्म कर दो। तो उसका क्या चांस हो सकता है, चेंज वर्क स्टेशन, वर्क सिस्टम, इंट्रोड्यूस रिपोर्ट, सिस्टम को चेंज कर दो। यानी अगर वर्कर किसी वजन को उठा रहे हैं और उसमें कुछ तकलीफ हो रही है, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो सिस्टम को ही चेंज कर दो। आप रोबोटिक सिस्टम लेके आ सकते हो, आप कन्वेयर का सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 2 पे आता है सब्स्टिट्यूट, यानी उसका कोई मुतबादल, यानी एक वर्कर एक हैवी लोड को उठा रहे हैं, 20 kg का लोड उठाना जो है उसकी कैपेबिलिटी से बाहर है, तो हम उस 10 kg के 2 पार्ट भी बना सकते हैं या 5 kg के 4 पार्ट भी बना सकते हैं, ताकि आसानी से वो उस लोड को एक जगह दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। यूज मैकेनिकल एड्स, हम वजन को ह्यूमन बॉडी से चेंज करके मैकेनिकल तरीके से लाइक ओवरहेड क्रेन हो गई, लाइक फोर्कलिफ्ट हो सकती है उसके जरिए से, या मोबाइल क्रेन हो सकती है, किसी यानी मैकेनिकली तरीके से हम वजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। टीम लिफ्टिंग, यानी एक वजन को 2 वर्कर भी मिलके उसको उठा सकते हैं। और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये हर जगह प्रोवाइड करना चाहिए। ऑल स्टेजेस पर पर्सनल प्रोटेक्टिव की जो है वो अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी मैनुअल हैंडलिंग के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसके हवाले से अगर आपके पास किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो सेफ्टी के हवाले से बताते रहे, जो हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करती हैं, वो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत फायदेमंद होगी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारी वीडियोस को देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।